में अगर नेगेटिव आ गया है लेकिन आपको बुखार है, आपको सारे सिम्टम आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पीसीआर जो है, मतलब वो नेगेटिव आने का ये मतलब नहीं है कि आपको बीमारी नहीं है, हो सकता है बीमारी हो। और जहां तक ये बात है कि टेस्ट कब किया जाए, अब इसके इतने ज्यादा वेरिएबल सिम्टम आ रहे हैं। पिछले दिनों एक डॉक्टर की डेथ हुई है, उसको ब्रेन के सिम्टम आ रहे थे उसको, और उसके दोनों पेरेंट्स डॉक्टर थे, मगर वो उनको पता ही नहीं चला कि इसको कोरोना भी हो सकता है, मतलब वो ब्रेन के लिए ट्रीट करते रहे उसको। इसी तरह कुछ इवन हमारे पास पेशेंट हार्ट अटैक के साथ आ रहे हैं, पेशेंट खांसी के साथ आ रहे हैं, पेशेंट बॉडी एक के साथ आ रहे हैं। मुझे जब मसला बना था, मुझे डायरिया हुआ था, मेरी पूरी फैमिली को यही इसी तरह हो गया था, मगर उसके साथ ये था कि बहुत ज्यादा थकन बहुत ज्यादा थी, और मतलब डायरिया भी इस तरह का था कि दिन में 1-2 दफा वॉशरूम चले जाओ, 3 दफा चले जाओ, उस तरह नहीं कि जिस तरह आपका पेट खराब होता है और आप जा रहे हो आ रहे हो उस तरह। और मतलब मगर उसमें स्ट्राइकिंग फीचर ये था कि सारे घर वाले जो थे वो मतलब बिल्कुल बेड पे लेट गए, और मतलब मैंने ऐसा डायरिया कभी नहीं देखा था कि सारे बेड पे लेट जाएं और इतनी थकन हो कि आपका दिल ही ना। और सबको यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हो चुका है, आपके अलावा, अल्लाह माफ करे आपको ना हो। तो उसमें ये होता है कि इनको भी सबने ये फेल किया होगा कि इतनी ज्यादा लेथार्जी, इतनी ज्यादा थकन होती है कि आप बिल्कुल, आपका दिल करता है कि और इस तरह आपको लगता है कि जिस तरह किसी ने आपकी बॉडी पकड़ के ना निचोड़ दी होती है और आपकी पूरी बॉडी दर्द कर रही होती है। तो बेसिकली अब टेस्ट कराने का ये है कि टेस्ट करवा के उसका, उसमें आपके लिए चेंजेस क्या आ सकती हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा कि आपकी आपकी मैनेजमेंट में क्या चेंज हो सकती है। अगर आप टेस्ट कराते हैं और उसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो चले, आपको पता तो चल जाता है, उसके बाद आपने आइसोलेशन करनी होती है, और वही सारी बातें कि आपने ये खाएं और वो खाएं, वो भी पानी ज्यादा पिए, बुखार हो तो पैनाडोल खाएं, और ये। लेकिन अगर टेस्ट नेगेटिव आता है मगर आपके सिम्टम हैं, तो फिर भी एग्जैक्टली आपने वही करना है जो टेस्ट पॉजिटिव आने पे करना था, कि आपने आइसोलेशन करनी है क्योंकि आपको बुखार है, आपको खांसी है। जैसा मैं बता चुका हूँ कि टेस्ट नेगेटिव आने का ये मतलब नहीं है कि आपको कोरोना नहीं है। 30% लोगों का टेस्ट नेगेटिव आ सकता है अगर आपको कोरोना है भी तब भी, क्योंकि ये एग्जैक्ट 100% इसकी रिपोर्ट्स नहीं है इस टेस्ट की। और अगर आपकी टेक्निक खराब है तो हो सकता है 50% लोगों का टेस्ट नेगेटिव आ जाए जबकि उनके अंदर कोरोना है। तो आपको इन दी एंड यही करना है कि आपको बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, इवन आपकी बॉडी टूट रही है मगर सिर्फ डायरिया वगैरह, तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लें और फिर उसी तरह अपने आप को लेके चलें जिस तरह आप जो हैं वो एक कोरोना पेशेंट के तौर पे अपने आप को लेके चलेंगे। तो अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि जिस भी बंदे का मतलब जिसको भी सिम्टम्स हैं उसका टेस्ट करवाने का, उसकी जिंदगी में शायद कोई बहुत ज्यादा चेंज ना आए, क्योंकि उसने करना तो वही है जो टेस्ट पॉजिटिव होने पे करना था, और नेगेटिव होने पे भी वही करेगा, क्योंकि उसको बुखार है या जो भी सिम्टम आ रहे हैं वो उस पर रिलाय नहीं कर सकता। तो जब तक पेशेंट आपको ये नहीं लगता कि ज्यादा सीरियस हो रहा है इस तरह, तो हम उसके टेस्ट नहीं कराते। गवर्नमेंट के थ्रू तो करा लेते हैं, मगर क्योंकि प्राइवेट जो पेशेंट है उसको 9 से 10 हजार रुपए का इशू बनता है इस टेस्ट के कराने में, 9200 का तकरीबन। तो उसमें फिर ये होता है कि हम देख लेते हैं अफोर्डेबिलिटी कितनी है पेशेंट की, और अगर वो अफोर्डिंग नहीं है तो फिर हम उसको कहते हैं कि प्लीज आप आइसोलेट हो जाओ और अपने आप को कोरोना पेशेंट ही समझो। इसमें थोड़े बहुत इंडिकेटरी टेस्ट होते हैं, सीबीसी होता है 500-600 का हो जाता है, उसमें वो ल्यूकोपिनिया आ जाता है, डब्ल्यूबीसी काउंट जो होता है वो लो होता है, वो सब में नहीं होता, मगर हमें कुछ ना कुछ इंडिकेशन चले 400-500 रुपए में मिल जाती है। लेकिन अगर आप एक दूध वाले को कहेंगे, मोची को कहेंगे कि जाकर टेस्ट कराओ 9 हजार रुपए का, उसका पॉजिटिव आएगा, चलो उसने फिर भी वही करना है, पैनाडोल खा के अलग हो जाएगा घर वालों से, और नेगेटिव आएगा फिर भी उसने वही करना है, तो फिर ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं कि आप टेस्ट ना कराओ। जो अफोर्डिंग है उसको तो, अगर उसकी बॉडी टूट रही है, उसको खांसी आ रही है, उसको बुखार हो रहा है, तो उसको टेस्ट अपना करा लेना चाहिए। मतलब अब हमने सिंपल असूल ये रखा हुआ है। और इन दी एंड वही बात है कि जब आपको सिम्टम आ रहे हैं तो आपकी ट्रीटमेंट वही रहेगी, चाहे टेस्ट आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। टेस्ट पॉजिटिव आने का ये फायदा हो सकता है कि आप बाद में प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, आपके जहन में आ जाता है कि मैं पॉजिटिव हूँ, ठीक है, तो उसमें आप फिर ये कर सकते हैं कि आपको पता होता है कि मैं पॉजिटिव हूँ तो मैं सब घर वालों से अलग हो जाऊं। लेकिन असूलन थ्योरेटिकली आपको वैसे भी घर वालों से अलग होना ही चाहिए। अगर आपका टेस्ट नेगेटिव भी है मगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको सबसे अलग हो जाना चाहिए, ठीक है, यानी टेस्ट पॉजिटिव आना। और दूसरी बात ये कि टेस्ट जब पॉजिटिव आ जाता है तो उसके बाद आपको ब्रेन में आ जाता है कि मैं पॉजिटिव हूँ, फिर कुछ अरसे बाद जब आपके सिम्टम चले जाते हैं, आप नेगेटिव हो जाते हो, तो फिर आप कहते हो यार अब मैं प्लाज्मा डोनेट कर दूं क्योंकि मैं अब नेगेटिव हो गया हूँ। और फिर उसमें भी ये कि 2 दफा टेस्ट किया जाता है, एक 15वें दिन और एक 18वें दिन, ताकि हमें मेक श्योर हो जाए कि ये जो पहला नेगेटिव आया था ये गलत नहीं है, और दूसरा नेगेटिव जब एक दफा आ जाता है फिर हम पेशेंट को कहते हैं कि आप घर चले जाएं। तो बेसिकली टेस्ट यही है कि, मतलब टेस्ट की मैंने इंपॉर्टेंस आपको एक बता दी है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड से तरीके से, मगर बेसिकली बात यही है कि अगर आपको सिम्टम आ रहे हैं तो समझे आप पॉजिटिव हैं आजकल के दौर में जो पाकिस्तान में इस वक्त हालात हैं। और अगर सिम्टम्स आपको भी जो है वो सिम्टम है, बहुत वैरायटी के सिम्टम्स है ना, इसमें अब डायरिया भी आ गया, इसमें बॉडी पेन भी आ गया, इसमें जिस तरह आप हाँ अभी जी, बता रहे थे,
मीन्स कि आजकल के दौर में हाँ। अभी इस टाइम पे तो जिसको जो भी बीमारी हो उसको अलग हो जाना चाहिए फिर तो। इतने सारे हाँ, वो सिम्पटम्स एक है ना? लोग मशहूर भी फीवर, कर रहे हैं मगर एक फ्लू, तरह से ठीक भी है। हाँ, हाँ जी। कि कुछ भी हो आपको सकता है बुखार वो। है, डायरिया है और जिस्म टूट रहा है, अगर आपके जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द है, थक्कन है, तो फिर और कुछ भी नहीं है मगर आपको बहुत ज्यादा थक्कन है, तो आप जरूर अपने आप को अलग कर लेंगे घर से। अगर आप नहीं हो सकते वो तो तो कम से कम 6 फुट वो दूर तो रहें आजकल और मास्क पहने। अहमद अहमद, वो तो आजकल 70% खवातीन, क्योंकि सारे लोग घर पे, तो वो काम कर करके उनको 70% को तो थकन है ही खवातीन को। बिल्कुल ऐसा है। बच्चे भी आसपास होते हैं, वो भी तंग करते वही हैं, ना, तो वो हाँ स्कूल हाँ हाँ हाँ। स्कूल तो वो तो स्कूल वाला बिल्कुल फ्री टाइम भी नहीं मिल रहा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। उसामा, हाँ आप जी। इस बारे में क्या कहेंगे, डॉक्टर उसामा? जी, जी, जी। मैं डॉक्टर अहमद को सुन रहा था, माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्सपीरियंस शेयर की उन्होंने। और वो वैसे भी हमसे सीनियर है, तो माशाल्लाह उसकी एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है और नॉलेज भी उनके साथ ज़्यादा है। लेकिन मैं थोड़ा-सा बता दूँ, आई एम सॉरी टू से मेरे सीनियर हैं वो। लेकिन यहाँ पर हमारे सीनियर कहते हैं कि एवरी फीवर एंड एवरी सिम्पटम इज़ कोरोना अनटिल अनलेस नॉट प्रूव्ड। मतलब जब तक प्रूफ ना हो जाए, हर एक सिम्टम जो है हमारे साथ, जो चाहे वो स्पेसिफिक सिम्टम कोरोना की आ रही है या नॉन स्पेसिफिक, वो कोरोना ही है। चाहे किसी का गला ख़राब हो या कुछ भी। मेरे खुद के स्पेसिफिक सिम्टम्स थे। मेरा सोर थ्रोट स्टार्ट हो गया था, ड्राई कफ था, एपिसोडिक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा था मुझे, और मुझे जनरलाइज बॉडी एक्स थे, और वो 2-3 दिन से थे। जैसे ही मेरे सिम्टम्स आए हैं, मैंने स्वाब दिया नेज़ोफेरेंजियल, वो मेरा पॉजिटिव आया। मैंने अपने आप को आइसोलेट करवाया। ठीक है। तो इस तरह है, मतलब कि जिस तरह डॉक्टर अहमद ने भी बताया, ये कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं मेरे ख्याल में, मेरे भी इल्म के मुताबिक, मैं भी आई एम रॉन्ग, आई एम सॉरी। और कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं इसमें। तो स्पेसिफिक सिम्टम्स में हमारे साथ ये सोर थ्रोट, हाई ग्रेड फीवर, या हमारे साथ जो ड्राई कफ है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ये आते हैं। नॉन स्पेसिफिक में तकरीबन ये डायरिया वगैरह आते हैं, और कुछ जो डॉक्टर अहमद ने बताया कि कुछ ब्रेन के कुछ सिम्टम्स आते हैं और भी आते हैं हमारे साथ। ठीक है। तो मतलब इस तरह है कि किसी को भी आ जाए, जो भी अफोर्ड कर सकता है, तो मेरे ख्याल में हर किसी को अपनी स्क्रीनिंग करनी चाहिए। वैसे हमारे मुल्क में ये सिस्टम नहीं है, लेकिन मेरे लिहाज से ये सबसे अच्छा होगा कि पूरी मुल्क में एक मास स्क्रीनिंग हो जाए। ठीक है, वो बात ठीक है कि बाहर के मुल्कों ने उसको इरेडिकेट किया है, कुछ भी किया, लेकिन हमारे साथ रिसोर्सेज कम है। तो जिस किसी की भी सिम्टम आ जाए, उसको चाहिए कि वो सेल्फ आइसोलेट हो जाए, किसी और दूसरे बंदे को नुकसान ना पहुंचाए। और अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो एज सून एज पॉसिबल अपना वो टेस्ट भी करवाए। और दूसरी बात ये कि मतलब हमारे साथ ये कुछ वो अफवाहें फैल रही हैं बहुत ज़्यादा, हमें जो केओस है, एक रूमर्स है सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे, या हमारे साथ जो हमारी अपनी मीडिया है उस पे, तो वो केओस हमें दूर करनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं बिल्कुल। हॉस्पिटल नहीं जाना, डॉक्टर जहर के हाँ, इंजेक्शन लगा रहे हैं, ये ये हो क्वेश्चन तो रहा मैंने है, वो ज़रूर हो रहा करना था है। आप लोगों से। हाँ, जी, जी। तो यार खुदा का खौफ करे, वैसे डॉक्टर अहमद मेरी सीनियर रिस्पेक्टेबल वो भी बैठी हुई है। खुदा का खौफ करे बिल्कुल। यार, हमें कौन यार, ये पाकिस्तान में लाखों डॉक्टर्स हैं, ये किस-किस को यार ये बाहर के लोग पैसे दे के, ये बाहर की एजेंसियाँ पैसे दे के उनको यार खरीद लेंगे। किसी में भी ज़मीर नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में किसी एक डॉक्टर में, किसी एक नर्स में ज़मीर नहीं है। और ऐसी मास जो पूरी दुनिया पे एक पेंडेमिक आई हुई है, तो कोई भी इसमें धोखा नहीं कर सकता मेरे ख्याल में। इसमें बंदा बहुत जल्द एक्सपोज हो जाता है, गवर्नमेंट की एक गलती कितनी जल्दी एक्सपोज हो जाती है, हर एक बंदा इसमें एक्सपोज हो जाता है। तो हमारे लोग को चाहिए कि कुछ अवेयरनेस पैदा करें। और तो और ये जो लोग अनएजुकेटेड की बात छोड़े, हमारे अपनी ही लोग जो हाई क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड है, वो उसको कुछ सीरियस नहीं ले रहे हैं यार। ऐसे वो ही कह रहे हैं नहीं बिल्कुल। यार, हॉस्पिटल में ऐसा है, उस तरह है, इस तरह है। अगर ये हॉस्पिटल्स में कुछ नहीं है, बाज़ लोग कह रहे हैं, मैं सुनता हूँ कि हमने सही बंदे को लेके गए हॉस्पिटल, वहाँ उन पे कोरोना का टप्पा लगा। यार अगर एक बंदा ठीक है तो खुदा का खौफ करे, हॉस्पिटल क्यों चला जाता है वो फिर? एक सेहतमंद बंदा हॉस्पिटल क्यों चला जाता है? वो बीमार है, उसमें कुछ सिम्टम्स है, वहाँ पर स्क्रीनिंग करवाएंगे। ठीक है। आगे से ये लोग लड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, खुदा का खौफ करे, अल्लाह से डरे। ये पेंडेमिक है, ये वबा है, पूरी दुनिया पे आई है। और अगर हम रिलीजियस लिहाज से भी देखें, तो इस्लाम में भी मतलब मुसलमानों पे पहले भी वबाएँ आई हैं। ठीक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में भी इस्लामी रिवायात में भी वबाओं का ज़िक्र है। तो अगर रिलीजियस टाइप पे इसको ले लें, वो भी ले सकते हैं। जो समझने वाले वो खुद समझ जाते हैं। अगर बिल्कुल। दुनियावी उस पे ले ले, वो उस पे भी ले सकते हैं। तो अल्लाह का खौफ बिल्कुल। करे, रूमर्स को ख़त्म करे। अभी कुछ लोग कह रहे हैं, मैं एक मैसेज देख रहा था, अभी आ रहा था कि एक वो पोल्ट्री जो हमारे साथ चिकन है, वो उससे कोरोना फैल रहा है, ये है, वो है।
तो यार वो तो अल्लाह का खौफ करे। कल वो खुद पोल्ट्री एसोसिएशन ने, मैंने मीडिया पे देखा था, वो क्लियर करवाया था कि कुछ नहीं है, वो एक फेक न्यूज़ थी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक नोटिफिकेशन किसी ने फेक टाइप करके वो शेयर किया था, वो फेक था असल में, तो उसमें वो कुछ नहीं है। और बाकी जो भी सिम्टम्स है, अनटिल अनलेस प्रूफ दिस इज कोरोना अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। और कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स है, कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है, लेकिन अपने आप को आइसोलेट कर दिया करें। कम से कम डॉक्टर अहमद ने भी बताया 6 फुट का फासला रखिए अपने दरमियान, एक सोशल डिस्टेंसिंग हमारे दरमियान होनी चाहिए, मेल मिलाप कम होना चाहिए मेरे ख्याल में। मास्क वगैरह पहने, सैनिटाइजर यूज़ करें, रेगुलर हैंड वॉश करें, ज़्यादा ना मिले बाजार मार्केट वगैरह किसी ज़रूरत की उसमें ना जाए, और ज़्यादातर हॉस्पिटल में माइल्ड जो सिम्टम्स है उसमें बिल्कुल ना जाए हॉस्पिटल में। वैसे हम तो डॉक्टर हैं, हम एक्सपोज है, देखिए मैं भी पॉजिटिव हूँ, डॉक्टर अहमद भी पॉजिटिव आए हैं, और भी बहुत ज़्यादा डॉक्टर हैं सारे पाकिस्तान में। हम तो यार वो एक्सपोज है, हमारी तो ड्यूटी हम तो छोड़ नहीं सकते। जंग में आर्मी मैदान को छोड़ कर जाती है, हम तो अभी नहीं छोड़ेंगे, हम तो जंग लड़ेंगे। लेकिन जिन लोगों के लिए हम लड़ते हैं उन्हें चाहिए कि खुदा का खौफ करें, घरों पे बैठे अपने काम से काम रखिए, रूमर्स ना फैलाए, केओस ना फैलाए। हमें भी आप कंफ्यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट को भी कंफ्यूज कर रहे हैं, कोरोना और भी फैला रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी हमें ज्वाइन किया है जाफर